हम जिक्र कर रहे थे एटमी वॉर छिड़ने का और अमेरिका को भी रूस की तरफ से एटमी हमले का डर सता रहा है। जो बाइडेन ने जताई है एटमी हमले की आशंका। महाविनाश के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात होने जा रही है। पुतिन की धमकी को लेकर चर्चा संभव है, मुमकिन है, ये बड़ी बात है। तो देखिए, पुतिन पर अमेरिका का प्रहार। युद्ध से पुतिन ने दुनिया को तबाह किया। अमेरिका इस वक्त एटमी युद्ध छिड़ने की या एटमी हमला होने की कैसे बात कह रहा है, कैसे डर जता रहा है, ये देखिए। युद्ध से पुतिन ने दुनिया को तबाह किया, ये बताया गया है अमेरिका की तरफ से। हार का डर लगा तो पुतिन चला सकते हैं न्यूक्लियर हथियार, एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के सामने रूस को झुकना पड़ेगा। एक बार फिर अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाते हुए शीत युद्ध के बाद पहली बार परमाणु हमले का खतरा है, इसे मान रहा है अमेरिका। पुतिन एटम बॉम्ब का कर सकते हैं इस्तेमाल, ये बार बार कहा जा रहा है। यानी ये जो आशंका है इस वक्त हर किसी के जहन में, वो ऐसे ही नहीं है। पुतिन की धमकी को हल्के में लेना गलत होगा, ये भी अमेरिका कहता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रवि, यूक्रेन को फ्यूल करने का काम बदस्तूर जारी है। बिल्कुल। और देखिए, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़े आस से देख रही है। अमेरिका से सुपर पावर मुल्क को भी, अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी युद्ध को रोक सकते हैं, इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी वजहें, बहुत सारे कारण हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से उन वजहों को समझते हैं, विस्तार से इसको बताते हैं कि ऐसे बड़े कारण क्या हैं। तो युद्ध रोकने के जो प्रयास हैं भारत के, उसमें देखिए पीएम मोदी से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। पुतिन से अच्छी दोस्ती एक बड़ा फैक्टर है और पुतिन सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। भरे मन से प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, यह पूरी दुनिया ने सुना और देखा था। यूक्रेन को मानवीय मदद देकर भारत ने यह भी बताया था कि यूक्रेन का भी विश्वास भारत में है और इस चीज का एक तरीके से उदाहरण भी पेश किया था भारत ने। अमेरिका से अच्छे संबंध जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त दिख रहा है, यूरोपीय देशों से बढ़ती करीबी भी सबको पता है और भारत के संबंध यूरोपीय देशों से दिन प्रतिदिन और भी गहरे होते जा रहे हैं। भारत की शांति दूत वाली छवि, क्योंकि भारत इस पूरे युद्ध के दौरान इकलौता देश है जो बार बार हर मंच से शांति की ही वकालत करता है। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, हमारा पक्ष है शांति। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये प्रसून जी, ये जो चीजें हम बता रहे हैं, मतलब कि रूस से हमारी करीबी है, अमेरिका से हमारे प्रगाढ़ संबंध हैं। एक देश ऐसा है जिसके साथ दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं, वो है चीन। और चीन का समाधान क्या है तब, जबकि बड़ा ही एक बैलेंस सा इक्वेशन चीन ने बना रखा है। रूस से संबंध भी हैं उसके और भारत के भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से उसकी दुश्मनी भी है और भारत की दोस्ती अमेरिका से। तो चीन इज अ फैक्टर, चाइना इज अ फैक्टर, क्योंकि आज भी हमने देखा चीन ने आतंकी को बचाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया, वो भी भारत के खिलाफ। हाँ, तो एक जो ये बायलैटरल डिस्कशन होगा और क्यों प्रधानमंत्री को कांग्रेस को एड्रेस करने को कहा कि ना सिर्फ बाइडेन, जो ऑपोजिशन पार्टी वाले भी हैं, वो भारत की चाइना स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं और वो इफेक्टिव रही है। हमने वर्ल्ड नैरेटिव सेट किया जब हमने उनकी एप्स को बैन किया और हमने उनके जो टेक्नोलॉजी हाउस पावर से उनके बारे में बताया कि ये ना सिर्फ बिजनेस करते हैं, वो स्टेट इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते हैं। चीन है वो बड़ा रूथलेस है, बड़ा ब्लंट है अपनी डिप्लोमेसी में भारत के खिलाफ, और ये आज भी दिखा जब प्रधानमंत्री वहां है। तो इसको कैसे डील किया जाएगा, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, अमेरिका कितना हेल्पफुल हो सकता है, रूस और चीन की जो दोस्ती है उसको भारत कैसे बैलेंस कर सकता है? मैं रूथलेस नहीं कहूँगा, उनकी खींच कहूँगा। उनको दिख रहा है कि भारत पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है और अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो जैसे आपने कहा था कि पहले प्रैग्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेसी वो भारत कर रहा है, ग्राउंड पे कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका अंदेशा चीन को है। अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या डिफेंस लगाई जा सकती है, चीन के खिलाफ फॉर्मूला क्या निकलता है, कैसे उसकी दबंगई रोकी जा सकती है, इसको लेकर भी मंत्रणा होगी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कुछ बड़ा इस मुलाकात में निकल सकता है, इसे लेकर क्योंकि बहुत तरह की उम्मीदें जताई गई हैं दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जब मिलेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भी डिस्कशन होगा, बातचीत होगी। और
क्या कुछ बड़ा निकल सकता है, इस पर हमारी भी नजर होगी। देखिए, मोदी पुतिन को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकते हैं, यह उम्मीद इस वक्त दुनिया जता रही है। शांति दूत से उम्मीद है, भारत से उम्मीद है। भारत रूस से बात कर युद्ध खत्म कराए, ये दुनिया को आस है। यूक्रेन संकट पर भारत की चिंताओं से अवगत, जल्द खत्म करने की कोशिश। देखिए, व्लादिमीर पुतिन को भी जरूर यह उम्मीद होगी। जंग खत्म करने के लिए भारत के किसी भी प्रयास का स्वागत करेंगे, यह व्हाइट हाउस ने कह दिया है। इसके अलावा ओलाफ शोल्ज भारत के साथ शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के तमाम बड़े मुल्क और उनके राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त टकटकी लगाए भारत की ओर देख रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अश्विनी सिवाच साहब, उम्मीदें तो देखिए भारत से ही हैं, क्योंकि हर कोई किस तरफ है यह सबको पता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ है। हाँ बिल्कुल, आपने समीर बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। जैसे पहले कह रहे थे कि भारत एक न्यूट्रल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति की तरफ है। अगर कोई लीडर है वर्ल्ड के अंदर, अगर कोई ऐसा देश है जो इस युद्ध को बंद करा सकता है, जो कि रूस यूक्रेन लड़ाई, जो आज की तारीख के अंदर एक ऐसे मोड़ पे जा रहा है कि आने वाले समय में कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है, क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ऐसे में एक ही लीडर है वर्ल्ड के अंदर, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नजदीकी पुतिन के साथ भी है, उनका दबदबा यूरोप में भी है, नाटो कंट्री में भी है, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ भी उनकी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री मिलती है। मुझे लगता है समय आ गया है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए बाइडेन के साथ, क्योंकि यह लड़ाई अब एक स्टेलमेट की तरफ जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं लगता इस लड़ाई के अंदर कोई नतीजा हासिल हो सकता है। जो काउंटर ऑफेंसिव था यूक्रेन का, वो ऑलमोस्ट फेल हो गया है। न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में रूस ने लगा दिए हैं, तो ऐसे में लड़ाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर हथियार की तरफ जाए। अब ये लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि मानवता के लिए जरूरी है ये लड़ाई रुके। और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल पहले कह दिया था कि युद्ध का काल है नहीं, ये शांति का काल है, और इसी तरफ सबको आगे बढ़ना होगा, नुकसान सबका है।